नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आप सिक्सर किस तरीके से जारी कर सकते हैं। तो सिक्सर जारी करने के लिए आपको सबसे पहले अपने सिस्टम में क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना होगा। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ आप उसके सर्च बार में देंगे ई मंडी यूपी। ई मंडी यूपी जैसे ही आप इतना सर्च करेंगे तो आपके सामने emandi.up.gov.in की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जो सबसे फर्स्ट वाला लिंक आता है आपको सबसे पहले उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। ठीक, अगर मान लो आपको इस तरीके का नहीं शो होता है, आपको इस तरीके से दिखाई देता है यहाँ पे, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि सिंपली इस लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये जो आप लॉगिन करने वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इस पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो लॉगिन वाला जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपने यूजर आईडी पासवर्ड देने हैं। यूजर आईडी पासवर्ड कौन से डालने हैं? जो आपको मंडी से मिले हैं। तो मंडी से आपको या तो आपकी मेल आईडी पड़ी होगी या आपने जो वहाँ मेल आईडी दी होगी वो उन्होंने डाली होगी। तो सिंपली हम ये अपना मेल आईडी टाइप कर देते हैं। उसके बाद में यहाँ हमें पासवर्ड फिल करना है। अब ये जो नीचे कैप्चा आ रहा है इसको इस वाले ऑप्शन, यहाँ ये जो कैप्चा है इसको इस वाले जगह पर टाइप कर देना है। उसके बाद में लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इतना करेंगे तो आपके सामने आपका जो मंडी का पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। आपका जो आपके नाम फर्म से जो आपकी फर्म बनी हुई है उस नाम से आपका पोर्टल शो होने लगेगा। ठीक है, तो इस जगह पर आपका जो है फर्म का नाम दिखाएगा और इधर आपका लाइसेंस नंबर ये सारी चीज़ें दिखाएगा कि आप वैधता दिखाएगा, मंडी कौन सी आपकी वो दिखाएगा, लाइसेंस नंबर दिखाएगा और लाइसेंस प्रायोजन दिखाएगा। थोक व्यापारी है, आड़तिया है, क्या है आपका, दोनों चीज यहाँ से शो करेगा। तो हमें बात करना है कि हमें जो शिक्षा है वो किस तरीके से जारी करनी है। ठीक, तो शिक्षा जारी करने के लिए आपको सिंपली इस व्यापारी डैशबोर्ड पर आना है यहाँ पे, और व्यापारी डैशबोर्ड पर आने के बाद यहाँ प्रपत्र शिक्ष जारी करें, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो शिक्षार वाला प्रपत्र है उसका परफॉर्मा ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो ये पुस्तक संख्या, क्रम संख्या, मंडी और आड़ती व्यापारी फर्म का नाम, लाइसेंस संख्या, मंडी क्षेत्र, प्रधान स्थल, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक फिल होकर आएंगी। ठीक, आपको इनमें कुछ नहीं करना है, केवल आपको यहाँ पर क्रेता फर्म या किसान का नाम, ठीक है, वो यहाँ देना है। मान लीजिए आप गेहूं की सिक्सर काट रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपने यहाँ पर किस नाम से सिक्सर काटनी है उसका नाम यहाँ टाइप करना है। मान लो मैं यहाँ किसी किसान का नाम टाइप कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ टाइप कर देता हूँ मोहित सिंह। ठीक, जब आप सिस्टम पर काम कर रहे होंगे तो ये जो इंग्लिश की जो हिंदी है वो अपने आप चेंज हो जाएगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, केवल आपको इंग्लिश में टाइप करना है और इंग्लिश में टाइप करने के बाद जैसे ही आप स्पेस देंगे वो हिंदी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ उसका मोबाइल नंबर डालना है, जो भी उसका मोबाइल नंबर है। ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर टाइप कर दो। ठीक, अब आता है आपका प्रपत्र 6 जारी करता। ठीक है, अब इनमें दोनों में बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, जारी करता, जारी करता यानी प्रपत्र 6 जारी करता कौन है, व्यापारी है या आड़तिया है। अब इन दोनों बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि हमें जो अपनी शिक्षा है वो व्यापारी में काटनी है, आड़ती में काटनी है। तो इन दोनों का जो डिटेल में जो अंतर है वो मैं किसी अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी हम इन दोनों को यहाँ संक्षेप में समझ लेते हैं कि हमें शिक्षा आड़ती में काटना है या व्यापारी में। तो आड़ती और व्यापारी में अगर आपको शिक्षा काटनी है, ठीक है, तो व्यापारी में क्या होता है कि व्यापारी सीधा किसान से माल खरीदता है और उसे अपने खाते में ले लेता है। ठीक है, यानी कि उसे अपने स्टॉक में ले लेता है। जब आप व्यापारी में शिक्षा काटेंगे, ठीक है, आपने देखा कि जैसे ही मैंने व्यापारी पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करा यहाँ पे, तो क्रेता फर्म का लाइसेंस संख्या और क्रेता फर्म का नाम व जिला ऑटोमेटिक फिल होके आ गया। वो क्यों आया? क्योंकि जो व्यापारी है वो अपने खाते में इस माल को ले रहा है। ठीक है, यानी कि ये जो फर्म है वो अपने खाते में इस माल को ले रही है। इस वजह से व्यापारी पर टिक करते ही क्रेता फर्म का लाइसेंस संख्या और क्रेता फर्म का नाम व जिला ऑटोमेटिक फिल होकर आ गया।
ठीक, ये तो था व्यापारी का। लेकिन जैसे ही आप आरती पे क्लिक करेंगे, आरती पे क्लिक करते ही ये दोनों जो ऑप्शन है ब्लैंक हो जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों में क्या करना है कि आपको जो फर्म आपसे माल खरीद रही है, ठीक है, उसका यहाँ पर आपको लाइसेंस नंबर डालना है। आप जैसे ही उसका यहाँ लाइसेंस नंबर डालेंगे तो आप उसकी फर्म का नाम यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक, दूसरी बात एक और, जब आप व्यापारी में शिक्षार काटेंगे, ठीक है, तो वहां आपको हर शिक्षार की अलग नायनर बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वहां आप बल्क में यानी कि मान लो आपने 4 शिक्षार काटनी 25-25 कुंटल की, ठीक, तो आपको जरूरी नहीं है कि हर 25 कुंटल की आपको नायनर अलग बनानी पड़े। वहां आप 100 कुंटल की एक पूरी नायनर बना सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे, आरती पर जैसे क्लिक करेंगे, ठीक, आरती पर आपको यहाँ उस फर्म का लाइसेंस नंबर डालना है जो आपको माल खरीदी है, मैंने बता ही दिया आपको। लेकिन जितनी आप शिक्षार काटेंगे उसकी उतनी ही नायनर आपको आगे चलकर बनानी होंगी। ये दोनों में अंतर है, ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। ठीक है, आपने अगर आरती में शिक्षार काटी तो आपको उतनी ही नायनर बनानी पड़ेंगी जितनी आपने शिक्षार काटी है, क्योंकि आरती सीधे व्यापारी को माल नहीं बेच रहा है, वो किसान और जो सामने खरीदने वाली कंपनी है उसके बीच में सामंजस्य केवल, ठीक है, उन दोनों के बीच में बिचौलिए का काम कर रहा है। लेकिन वहीं और दूसरी तरफ देखेंगे हम तो व्यापारी सीधा किसान से अपने खाते में माल ले रहा है, वो मर्जी चाहे जिसको बेच सकता है आगे, लेकिन उसी को माल बेचेगा जहां किसान का उसने सामने वाली कंपनी से सौदा कराया है। ठीक है, तो आरती केवल इस जगह पर केवल बिचौली का काम करेगा। आरती के खाते में यहाँ पर वो माल नहीं आएगा, वो माल पहुंचेगा सीधा सामने वाली फर्म के खाते में। ठीक, उस फर्म के नाम से शिक्षार बनेगी और उस फर्म के नाम का उसके फर्म का नाम आएगा वहां पर। ठीक है, और जब नाइनर काटोगे तो उसी फर्म के खाते में वो शिक्षार का माल जाएगा। यहाँ पर आपको ये दोनों में अंतर समझ में आया? अगर नहीं आता है तो मुझे दोबारा कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसको और डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सिंपली मैं व्यापारी में शिक्षार काटता हूँ, अपने खाते में लेना है, मैं सामने जिस कंपनी को बेचना चाहूँ मैं उसे बेच सकता हूँ, मैं जिस व्यापारी को बेचना चाहूँ उसको बेच सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने व्यापारी सेलेक्ट करा। व्यापारी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ हमें कृषि उत्पाद का नाम, ठीक, कृषि उत्पाद के नाम में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये उत्पाद सेलेक्ट करना है कि आपको किस वैरायटी की शिक्षार काटनी है। मान लो मेरे को गेहूं की काटनी है तो मैं यहाँ गेहूं सेलेक्ट कर लूंगा। अगर मेरे को धान की काटनी है तो आप इसको नीचे पकड़, इस वाले स्क्रोल को नीचे पकड़ के खींच के लाओगे तो आपको और जिन्स शो होने लगेंगी, धान, धनिया। ठीक है, तो एक विशेषकर ध्यान रखना, आपको जिस जिन्स की शिक्षार काटनी है आप जो है उसी को सेलेक्ट करना है। ऐसा ना हो कि आप धान की जगह धनिया सेलेक्ट कर लें, धनिया की जगह धान सेलेक्ट कर लें। ठीक है, तो ये चीज आपको विशेषकर ध्यान रखनी है। जिस वैरायटी की आपको शिक्षार काटनी है, जिस जिन्स की आपको शिक्षार काटनी है उसी पर आपका क्लिक हो। अदरवाइज आपका दूसरी जिन्स पर क्लिक हो गया तो उसी की शिक्षार कट जाएगी, अगर आपने जल्दबाजी में ये शिक्षार यहाँ से काटी तो। ठीक है, तो आपको सिंपली यहाँ से धान सेलेक्ट करना है तो धान सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको गेहूं सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ से गेहूं सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ हमें किस्म देनी है। किस्म क्या है कि गेहूं की अलग अलग किस्म होती हैं, जैसे धान की अलग अलग किस्म होती हैं। ये धान में हमने मान लिया, यहाँ पे हमने धान सेलेक्ट करा और धान में हमें आया कि हमारी जिन धान जो है 1509 है या 1121 है या सुगंध है, क्या है, कौन सी वेरायटी है, वो आपको यहाँ पर खोल देनी है। उसके बाद आता है तोल मात्रा। ये आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आपको जो तोल मात्रा है वो बोरियों में नहीं देनी है, यहाँ कुंटल बनाना है आपको। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कुंटल बना लेना है। मान ली आपकी बोरी बैठी 10 और 10 के एक बोरी का वजन है आपका 60 किलो, तो आपका जो वजन बना वो कितना बना? मान लीजिए आपकी बोरी है 10, उनमें वजन, एक बोरी में वजन है 60 किलो, तो आपका जो कुंटल में वजन बना 10 बोरियों का वो बना 6 कुंटल। ठीक, तो आपने यहाँ 6 कुंटल देना है। उसके बाद में यहाँ कुंटल प्रति दर, यानी कि दर में क्या डालना है आपको? प्रति कुंटल, यानी कि एक कुंटल का रेट क्या तय हुआ है आपको? हम मान लेते हैं कि हमारा जो रेट है वो 3000 रुपये का तय हुआ है। ठीक है, तो हमने यहाँ सिंपली 3000 रुपये डाला। उसके बाद जैसे ही आप अलग क्लिक करेंगे तो आपके सामने विक्रेता को भुगतान की गई शुद्ध राशि ये अपने आप आ जाएगी, देय मंडी शुल्क अपने आप आ जाएगा, देय विकास शेष अपने आप आ जाएगा, और जो कुल धनराशि है वो अपने आप यहाँ पर आपको फिल हो जाएगी। आपको केवल यहाँ पर अपना वजन और अपनी रकम, यानी कि
यहाँ पर केवल आपको अपना वजन और दूसरी दूसरी जगह आपको केवल अपने रेट डालने हैं, और आपको यहाँ पर तीसरा कोई काम नहीं करना है। ठीक है, ये जो है सारे ऑप्शन ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएंगे। ठीक, उसके बाद आता है यहाँ प्रवेश पर्ची संख्या। अगर मान लो मंडी गेट पर कोई प्रवेश पर्ची काट रहा है किसान, जैसी मंडी में अपना माल लेकर एंटर हुआ, उसकी प्रवेश पर्ची काट दी। ठीक है, किसान ने बताया कि भाई हम उसके बाद उस फर्म पे माल लेके जा रहे हैं, उस फर्म के नाम से मंडी गेट पर प्रवेश पर्ची कट गई। वो किसान आपके पास प्रवेश पर्ची लेके आएगा, उस प्रवेश पर्ची का संख्या यहाँ पर आप डाल देंगे। अगर नहीं मिलता है तो कोई जरूरत नहीं है डालने की। उसके बाद आता है यहाँ निर्यातक विवरण वैकल्पिक। निर्यातक विवरण में क्या देना है आपको, फॉर नॉन एक्सपोर्ट। क्या होता है कि आपने देखा होगा कि केआरबिल कंपनी जो है वो निर्यात में माल खरीदती है। ठीक है, तो वहां जब आप निर्यात में माल लेती है तो वहां फॉर एक्सपोर्ट का को सेलेक्ट करना होता है। अगर आप किसी और उसमें अपनी खरीद कर रहे हैं तो फॉर नॉन एक्सपोर्ट ही आपको रहने देना है, यहाँ इसको नहीं छेड़ना है। जब यहाँ इसको तभी छेड़ना है जब आप किसी फर्म के लिए निर्यात में खरीद करें। ठीक है, अगर आपको निर्यात में खरीद नहीं जा रही है तो आप इसे फॉर नॉन एक्सपोर्ट ही रहने दें, इसे ना छेड़ें। ठीक, उसके बाद यहाँ कैप्चा डालना है, आपको कैप्चा फिल कर देना है। ठीक, जैसे आप कैप्चा फिल करेंगे, कैप्चा फिल करने के बाद आप यहाँ संरक्षित करें, इस पर क्लिक कर देंगे। और दूसरी बात एक बता दूं मैं आपको, निर्यात विवरण जो आपकी एक्सपोर्ट वाली शिक्षा है वो किस तरीके से बनानी है, वो उसके लिए मैं अलग एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो यहाँ उसको आप अच्छे से समझ सकेंगे। फिल कर दिया, कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ संरक्षित करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे संरक्षित करें पर, तो आपके सामने एक प्रीव्यू विंडो फिर से ओपन हो जाएगी। ये कह रहा है आपसे यहाँ पे कि आपने जो भी डिटेल भरी है उनको एक बार फिर से चेक कर लो, अगर कोई गलती है तो उसे यहाँ पर आप सही कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर सारी चीजें देख लेना है, किसके फर्म का नाम क्या है, आपने किसके लिए माल खरीदा है, किस किसान से माल खरीदा है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, वो सारी चीजें। और निर्यात हेतु ये फोर एक्सपोर्ट में तो सेलेक्ट नहीं हो गई है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ हमने उत्पाद का, कृषि उत्पाद का नाम है वो सही सेलेक्ट हुआ है हमारा, किस्म हमने सही डाली है, तोल हमने सही दी है और दर हमने सही डाली। वो सारी चीजें यहाँ एक बार आपको फिर से एक बार देख लेनी है। ठीक है, अगर कोई कहीं मिस्टेक होती है तो आप क्या जारी करें पर आपको क्लिक नहीं करना है, कैंसिल पर क्लिक करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और जो भी आपको करेक्शन करना है, मान लो 6 कुंटल की जगह आपको 7 कुंटल करना है। ठीक है, आपने यहाँ 7 कुंटल करा और उसका आपने आपने रेट दे दिया। ठीक है, रेट देने के बाद फिर से आप संरक्षित करें पर क्लिक कर देंगे, और जैसे ही आप संरक्षित करें पर क्लिक करेंगे तो आपने जो चेंजिंग करी होगी उसके बाद में वो फिर से आपके सामने ओपन आपके सामने वो फिर से शो होने लगेगा प्रीव्यू विंडो। ठीक है, इतना करने के बाद आप जारी करें पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ जारी करें पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का एक पॉपअप ओपन होगा। तो ये बता रहा है आपको क्या प्रपत्र 6 जारी करना चाहते हैं। आपने यह प्रपत्र पूर्णतः जांच लिया है तथा जारी होने के पश्चात किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नहीं है। अगर आपको कोई भी कहीं मिस्टेक आती है तो आप नहीं पर क्लिक कर देंगे और कैंसिल करने पर क्लिक करके आप बैक चले जाएंगे, वहां जो भी संशोधन है उसे कर देंगे। अगर आपने हाँ पर क्लिक कर दिया तो इसके बाद इसमें कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारे केस में ये सारी चीजें ठीक हैं, हमें केवल हाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके द्वारा भरा गया प्रपत्र 6 जारी हो गया है। ठीक है, यानी कि इसका क्या मतलब है कि आपने जो शिक्षा जारी करी थी वो बन गई है। ठीक, अब यहाँ सिंपली आपको ओके पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इस तरीके से जारी प्रपत्र 6 ये वाला जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ आप दिनांक से दिनांक तक, तो यानी कि आपने जो शिक्षा है वो किस तारीख में जारी करी थी वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। तो मेरे केस में क्या है कि मैं 30/9/2024 में ही शिक्षा को 30/9/2024 में ही शिक्षा बनाई है, तो मैं इसी डेट में इसको खोजता हूँ। जैसे आप खोजो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो शिक्षा ओपन हो जाएगी यहाँ पर। ठीक, आप अब उसका प्रिंट कैसे निकालना है, तो यहाँ विवरण देखने वाले और जगह पर देखेंगे तो आपको प्रिंटर का एक ऑप्शन शो हो रहा है। जो प्रिंटर का आइकन है कंप्यूटर में, जो प्रिंटर का आइकन बन के आता है वो आपको यहाँ दिखाई देगा, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। ठीक, तो आपके सामने ये जो 4 शिक्षा की कॉपियां हैं वो दिखने लगेंगी। ठीक है, आपको सिंपली यहाँ प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगर आपको सेव करना है तो आप यहाँ सेव एज पीडीएफ पर क्लिक कर लेंगे। अगर आपको प्रिंट निकालना है
तो यहाँ से उस प्रिंटर को सेलेक्ट कर लेंगे और प्रिंटर को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से यहाँ आपको उनको प्रिंट कर देना है। अगर सेव करना है तो सिंपली सेव एज पीडीएफ पर क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको सेव पर क्लिक करेंगे। सेव करने के बाद जिस जगह आपको सेव करनी है उस जगह उसका नाम दे देंगे यहाँ पे, और यहाँ सेव पर क्लिक क्लिक कर देंगे। ठीक है, वो उस लोकेशन पर आपकी शिक्षा सेव हो जाएगी। ठीक, तो ये तो था आपका व्यापारी में शिक्षा किस तरीके से बनानी है, वो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया। अब मैं आगे एक वीडियो में आरती में शिक्षा किस तरीके से बनानी है और दूसरा एक्सपोर्ट में शिक्षा किस तरीके से बनानी है, उसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। तो उस वीडियो को भी आप ध्यान से देखना, जिससे कि आपको दोनों में डिफरेंस पता चल जाएगा। और दूसरी बात, आपको जो एक्सपोर्ट में शिक्षा है वो किस तरीके से बनानी है इसका भी आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, अगर मेरे आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं मंडी से संबंधित आपको जानकारी देता रहता हूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।